गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम पढ़ेंगे चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। तो आप पूछेंगे कि सर पहले तो ये बताइए कि नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। नॉर्मल फॉर्म का मतलब ये हुआ कि आपकी जो ग्रामर आपको दी गई है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, उसको कुछ सेलेक्टेड रूल्स के अंडर में डिफाइन करना। यानी कि जो भी ग्रामर दी हुई है उसको आप किसी ऐसी ग्रामर में कन्वर्ट कर लो जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करे और उसके अकॉर्डिंग उस फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसे हम कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। वो फॉर्म किसी भी तरीके का हो सकता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं CNF। इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटा। CNF यानी कि किसी भी CFG को, अब या आप ये समझ लीजिए कि आप हम पढ़ेंगे आज CFG टू CNF कन्वर्जन। किसी भी गिवन ग्रामर को आपको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। तो अब चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है। चॉम्स्की का नाम तो आपको पता ही है, आपने चॉम्स्की हायरार्की पढ़ी अच्छे से। एक नॉम चॉम्स्की कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, उन्होंने चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का इन्वेंशन किया और बताया कि हम ग्रामर को एक फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से कैसे डिराइव कर सकते हैं, और उसे हम चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। चॉम्स्की ने कहा कि CFG को CNF में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। आपको पता है कि आपका जो प्रोडक्शन रूल्स होते हैं वो अल्फ़ा टेंस टू बीटा के फॉर्म में होते हैं। चॉम्स्की ने कहा कि ठीक है, आपको पता है कि इस प्रोडक्शन रूल में अल्फ़ा आपको मालूम है कि नॉन टर्मिनल होता है और इसकी लेंथ एक होती है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे एक ही नॉन टर्मिनल होता है और ये CFG के लिए फिक्स है, इसे कुछ चेंज नहीं करना है। आपको मालूम है कि जो बीटा होता है वो बीटा क्या होता है, स्ट्रिंग हो सकती है। और स्ट्रिंग किसकी हो सकती है? स्ट्रिंग हो सकती है ये टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, यानी कि बीटा पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर हमें CNF में कन्वर्ट करना है अपनी ग्रामर को, तो चॉम्स्की ने कहा कि बीटा की लेंथ को हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, यानी कि हम एक रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर देते हैं बीटा की लेंथ पर। अब वो कैसे कैसे अप्लाई करते हैं रिस्ट्रिक्शन, तो उसने कहा कि CFG आपकी कुछ भी हो, डजेंट मैटर, बट व्हेन CFG is to be converted in CNF, then after converting CFG into CNF, हर प्रोडक्शन रूल किस फॉर्म में होना चाहिए। तो दो टाइप बताए भैया कि टू टाइप में हो सकता है। सारे प्रोडक्शन रूल को फॉलो करना पड़ेगा, ये 2 टाइप्स। पहला, A derives कैपिटल B कैपिटल C, यानी कि आपके जो प्रोडक्शन है वो या तो इस फॉर्म में हो। इस फॉर्म का मतलब ये तो पता ही है आपको, लेफ्ट हैंड साइड पे एक नॉन टर्मिनल होता है, राइट हैंड साइड पे अगर नॉन टर्मिनल हैं तो वो केवल 2 होंगे। ये कंपल्सन है फॉर द CNF, केवल 2 नॉन टर्मिनल होंगे और दोनों नॉन टर्मिनल होंगे, यानी कि किसी भी तरीके से इनमें से आपका कोई भी टर्मिनल नहीं होगा। यानी कि आपका जो CFG में प्रोडक्शन रूल्स दिए हुए हैं, उन प्रोडक्शन रूल को आपको या तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या सेकेंड इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यानी कि बीटा की जगह या तो 2 नॉन टर्मिनल रख लो भैया आप, या 1 टर्मिनल रख लो। सारे प्रोडक्शन रूल आपको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं अगर आपको CFG को CNF में कन्वर्ट करना है तो। चलिए देखते हैं भैया कैसे कैसे होता है ये, और जो प्रॉब्लम आती है उसको हम कैसे कैसे रिजॉल्व करते हैं, कैसे कैसे प्रोडक्शन आ सकते हैं। सारे एग्जांपल्स लेकर के हम देखेंगे सारी। चलिए, हो सकता है आपके पास कोई प्रोडक्शन रूल हो A टेंस टू
बी सी डी ई एफ जी एच, कोई भी सीरीज हो सकती है आपके पास, सारे नॉन टर्मिनल हैं उस तरफ। लेकिन आपको ये मालूम है कि सीएनएफ में कन्वर्ट करने के लिए आपको राइट हैंड साइड में बीटा की लेंथ फिक्स करनी है। अगर नॉन टर्मिनल है तो 2 ही नॉन टर्मिनल होंगे भैया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ बी तो मैं एज इट इज रख लूँ और एक नया वेरिएबल बना दूँ, नया नॉन टर्मिनल बना दूँ, जिसको मैं लिख दूँ ये, यानी कि मैं लिख दूँ, सपोज इसको बना दिया मैंने एक्स, तो मैं लिख दूँ इसे ए डिराइव कैपिटल बी कैपिटल एक्स, और एक्स में क्या आ गया भैया, सी डी ई एफ जी और एच। तो ठीक है भैया, ये तो सीएनएफ में कन्वर्ट हो गया क्योंकि दो ही नॉन टर्मिनल हमारे पास। लेकिन एक्स गड़बड़ कर रहा है। क्यों गड़बड़ कर रहा है? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर भैया 2 से ज़्यादा नॉन टर्मिनल हो गए। फिर से आप क्या करोगे, सी को रख लोगे। सपोज इसको मैंने नाम दे दिया वाई, तो अब मैं क्या करूँगा, एक्स डिराइव सी वाई एंड वाई डिराइव डी ई एफ जी एच। ठीक है, आपने एक्स भी ओके कर दिया। अब ये हट गया, ये हट गया, ए ओके हो गया, एक्स ओके हो गया, वाई में दिक्कत आ रही है। तो मैं फिर से क्या करूँगा, इससे सपोज मान लो मैंने दे दिया नॉन टर्मिनल जेड, तो अब इससे मैंने दे दिया जेड, तो वाई हो गया हमारा डी और जेड क्या हो गया, ई एफ जी एंड एच। ठीक, तो देखिए ये भी हट गया। अब वाई भी ओके हो गया हमारा, दो नॉन टर्मिनल हमारे पास, लेकिन जेड के साथ दिक्कत आ गई। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसको हमने सपोज दे दिया कोई a1 वेरिएबल दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो जेड हो गया हमारा ई a1 और a1 क्या हो गया हमारा एफ जी एच। देखिए जेड भी ओके हो गया, ये हट गया, जेड भी ओके हो गया। अब a1 प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं क्या करूं, इसे दे दूं a2, इसे दे दिया a2, तो मेरा क्या बन गया, a1 टेंस टू एफ a2। a1 भी ओके हो गया कि नहीं हो गया, और a2 में क्या आ गया, g और h। देखिए आपका a2 भी ओके हो, अब आपका a2 भी ओके हो गया, है ना। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन करना है अगर आपका कोई प्रोडक्शन इस तरीके से आपकी CFG में है। सेकंड पॉसिबिलिटी देखते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकती है आपका कुछ इस तरीके का प्रोडक्शन दे दे, ए टेंस टू स्मॉल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी, ये भी तो हो सकता है। अब भैया जब ये हो गया तो आपको पता है यार कि इस तरीके का प्रोडक्शन मेरा CNF में तो हो ही नहीं सकता। तो मैं क्या कर सकता हूँ, दिमाग लगाते हैं हम लोग, हम कहते हैं कि भैया ये जो टर्मिनल है इसको एक नए नॉन टर्मिनल से रिप्लेस करके डिराइव करा देते हैं। जैसे देखिए मैंने कहा, अब मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं, ए टेंस टू कैपिटल एक्स बी सी और कैपिटल एक्स टेंस टू स्मॉल ए, कुछ गलत किया? कुछ गलत नहीं किया मैंने। तो देखिए ये तो आपका ऑलरेडी CNF में है सेकंड रूल के अकॉर्डिंग, ये आपका अभी CNF में नहीं है क्योंकि यहाँ पर 3 नॉन टर्मिनल हो गए। ठीक है भैया, हम क्या करते हैं, इसको हमने मान लिया सपोज y, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, ए टेंस टू कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, और y लिख दिया मैंने कैपिटल बी कैपिटल सी। यानी कि अब ये हट गया, ये भी हट गया। अब a मेरा आ गया कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, y आ गया बी सी और x टेंस टू आ गया स्मॉल ए, बन गया। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। तो इस तरीके से आपको अपने सारे प्रोडक्शंस को CNF में कन्वर्ट करने के लिए ये कंप्यूटेशन करने पड़ेंगे, और सारी पॉसिबिलिटी आपकी अब तक कवर हो चुकी हैं। लेकिन भैया जब हमको CFG से CNF में कन्वर्ट करना है तो उसके कुछ स्टेप होते हैं। क्या क्या स्टेप होते हैं भैया, देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, स्टेप नंबर 1 ये कहता है कि अगर
ग्रामर में देखिए स्टार्ट सिंबल भी होगा। अच्छा, ये सारा जो कैलकुलेशन हमें करना है वो किस में करना है? आपकी ग्रामर क्या होती है? ग्रामर यहाँ लिख लेता हूँ मैं, जी क्या होता है आपका? सिग्मा और क्या बोलते हैं, कैपिटल वी, कैपिटल पी और कैपिटल एस। कैपिटल एस आपका स्टार्ट वेरिएबल हो गया, कैपिटल पी आपका प्रोडक्शन रूल हो गया। तो सारा जो खेल है वो हमारा कैपिटल पी पर होता है। अब स्टेप वन क्या कहता है? देखिए स्टेप वन ये कहता है कि आपकी ग्रामर का स्टार्ट वेरिएबल आपको मालूम है क्या होता है? कैपिटल एस होता है। अगर आपकी स्टार्ट वेरिएबल कैपिटल एस आपके प्रोडक्शन रूल के सेट में किसी भी प्रोडक्शन में राइट हैंड साइड पर अवेलेबल है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आपकी CFG में जो CFG गिवन है उसमें आपका स्टार्ट वेरिएबल यानी कि स्टार्टिंग वेरिएबल किसी प्रोडक्शन में राइट हैंड साइड पर अगर प्रेजेंट है, आ रहा है, तो गड़बड़ है। अब गड़बड़ है तो कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने लिखा S टेंस टू स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल c ऑब्लिक नल लिख दिया मान लो। अब स्मॉल a में मैंने लिख दिया कैपिटल S कैपिटल B। तो आप देखो आपका जो स्टार्टिंग वेरिएबल है वो A के प्रोडक्शन में राइट हैंड साइड पे आ रहा है, तो ये नहीं आना चाहिए। अब नहीं आना चाहिए मतलब अगर आ रहा है तो हमें क्या करना है? अगर ऐसी कंडीशन आपकी ग्रामर में मिलती है तो आप क्या करते हैं, यही हमारा स्टेप वन है। हम क्या करेंगे, हम एक नया स्टार्टिंग वेरिएबल जनरेट कर देंगे। हमने कहा कि ठीक है भैया, अब हमारा स्टार्टिंग वेरिएबल जो एस है वो बिगड़ गया, वो दाहिनी साइड चला गया, अब हमें स्टार्टिंग वेरिएबल इसको नहीं मानेंगे, हम एक नया स्टार्टिंग वेरिएबल लाएंगे एस डैश। ठीक, ये हमने नया स्टार्टिंग वेरिएबल घुसेड़ दिया अपनी CFG में और क्या कहा, एक प्रोडक्शन ऐड कर दिया अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन रूल के सेट में, मैं ये प्रोडक्शन ऐड कर दूंगा। बात समझ में आई? स्टेप वन मैंने क्या बताया आपको, अगर आपकी ग्रामर का जो ग्रामर दी हुई है आपको, जिसको आपको CNF में कन्वर्ट करना है, उस ग्रामर में अगर आपका स्टार्टिंग वेरिएबल किसी भी प्रोडक्शन रूल के सेट में, किसी भी प्रोडक्शन में अगर राइट हैंड साइड पर आता है, तो आपको उसके सॉल्यूशन के लिए एक नया स्टार्टिंग वेरिएबल इजाद करना पड़ेगा। और ये प्रोडक्शन यानी कि नया जो स्टार्टिंग वेरिएबल बनाया आपने एस डैश, दैट एस डैश विल डिराइव एस, जो स्टार्टिंग सिंबल है, इसे जब हम इजाद कर देंगे और ये प्रोडक्शन रूल ऐड कर देंगे अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन रूल के सेट में, तो हमारा अब स्टार्टिंग वेरिएबल क्या हो जाएगा, एस डैश हो जाएगा, जो पूरे प्रोडक्शन रूल के सेट में कहीं भी दाहिनी तरफ नहीं होगा। ये हमारा स्टेप वन है। समझ में आया? गुड। चलिए, पहला काम हमने ख़त्म कर लिया। अगर हमारा स्टार्टिंग वेरिएबल बिगड़ रहा है, दाहिनी साइड में जा रहा है, अपन उसको क्या करेंगे, एक नया स्टार्टिंग वेरिएबल ले आएंगे और ये प्रोडक्शन रूल उसमें प्रोडक्शन रूल के सेट में अटैच कर देंगे और हमारा स्टेप वन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, अब स्टेप टू क्या करना है हमें? स्टेप वन समझ में आ गया आपको? गुड। स्टेप टू, अच्छा ये हमने कर लिया। अगर स्टार्टिंग वेरिएबल हमारा राइट हैंड साइड पर है तो हमें एक नया प्रोडक्शन रूल ऐड कर दिया नए स्टार्टिंग वेरिएबल के साथ। स्टेप टू क्या करते हैं हम? स्टेप टू में रिमूव ऑल नल प्रोडक्शंस। स्टेप टू में हम करेंगे कि हमें अपनी अब जो ग्रामर हमारी है उस ग्रामर में से सारे नल प्रोडक्शंस रिमूव करने हैं। नल प्रोडक्शन कैसे रिमूव करते हैं ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है। नहीं समझ में आया दोबारा देखिए, फिर नहीं समझ में आ रहा है मुझे फ़ोन करिए, मुझे व्हाट्सअप करिए,
किसी भी तरीके से आप मुझे पूछ सकते हैं। तो दूसरा स्टेप है हमारा रिमूव ऑल नल प्रोडक्शन। तरीका वही रहेगा जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया आपको। अब आते हैं भैया स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करना है, रिमूव ऑल यूनिट प्रोडक्शंस। स्टेप 3 हमारा क्या है, सारे यूनिट प्रोडक्शन आपको रिमूव करने हैं 1 बाय 1। ये भी मैंने आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर में बताया है कि यूनिट प्रोडक्शंस कैसे हटाते हैं। अब स्टेप 4, ये 3 स्टेप कर लिया आपने। अब इसके बाद आपको CNF में कन्वर्ट करना है और उन 2 फॉर्मेट में आपको कंप्लीट करना है। कौन कौन से फॉर्मेट? स्टेप 4 क्या है? स्टेप 4 है अब आपका सारे प्रोडक्शन रूल्स को या तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो भैया, या इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ये 4 स्टेप आपको याद रखने हैं आपकी गिवन कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। इसका क्वेश्चन 10 नंबर का आता है, इसलिए अच्छे से इसको समझिए। मैं बार बार आपको एक एक चीज़ क्लियर करके बता रहा हूँ, अच्छे से समझिए, प्रैक्टिस करिएगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको अभी करके बताता हूँ और एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा। चलिए अब एक एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। हाँ, चलिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं छोटा सा एग्जाम्पल लिया मैंने एक, S टेंस टू A S A और स्मॉल a कैपिटल B, A टेंस टू कैपिटल B और S एंड B टेंस टू स्मॉल b और नल। चलिए ये हमारी ग्रामर हो गई। अब बात करते हैं हम स्टेप 1 की। स्टेप 1 क्या हमें देखना होता है भैया, कि हमारी एग्जिस्टिंग ग्रामर में जो स्टार्ट वेरिएबल है, क्या वो किसी प्रोडक्शन रूल में राइट हैंड साइड पे अवेलेबल है? तो आप देखिए अवेलेबल है, एक ये रहा, यहाँ भी है। तो भैया राइट हैंड साइड पे आ गया, तो हमें क्या करना है, एक नया स्टार्टिंग वेरिएबल ऐड करना है, एस डैश, एंड दैट विल डिराइव एस। ठीक, तो ठीक है जी, मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया अपनी ग्रामर में एस डैश डिराइव्स एस। अब ये हमारी ग्रामर हो जाएगी जिस पे हमें अब सारी कैलकुलेशन करनी है। चलिए यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं एस डैश टेंस टू एस। ये एक नया प्रोडक्शन हमारी ग्रामर में ऐड हो गया। अब हमें सारा कैलकुलेशन इस पे करना है। स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। जब स्टेप 1 कंप्लीट हो गया तो हमें क्या करना है, स्टेप 2। स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 कहता है भैया सारे नल प्रोडक्शन आपको रिमूव करने हैं। और नल प्रोडक्शन का मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं भी कोई भी नॉन टर्मिनल अगर नल डिराइव कर रहा है तो वो नल प्रोडक्शन में आएगा। तो चलिए देखते हैं भैया हमारी इस ग्रामर में जो नल प्रोडक्शन है वो कौन कौन है। तो आपने देखा कि सर पहला नल प्रोडक्शन तो मुझे डायरेक्टली दिख रहा है। पहला नल प्रोडक्शन हमारा B टेंस टू नल, ठीक है जी।
जब आपको ये पहला नल प्रोडक्शन दिख गया तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसे रिप्लेस करना पड़ेगा। जब रिप्लेस करना पड़ेगा तो चलिए करते हैं, एक एक प्रोडक्शन उठाते हैं। जहाँ पर राइट हैंड साइड में बी है, चलिए पहले एस को ही उठा लेते हैं। तो आपने एस को उठाया तो आपको पता है कि जब भी हम नल प्रोडक्शन रिमूव करते हैं तो नंबर ऑफ प्रोडक्शंस कुछ ना कुछ बढ़ते ही हैं। ओरिजिनल तो हमें अपने पास रखने ही होते हैं और उन नॉन टर्मिनल की जगह नल को रिप्लेस करके हमें कुछ ना कुछ नए प्रोडक्शंस भी मिलते हैं जिन्हें हमें अपनी एग्जिस्टिंग ग्रामर में ऐड करना पड़ता है। तो चलिए एस टेंड्स टू हमने लिखा ए एस ए और स्मॉल ए कैपिटल बी। अब अगर इस बी की जगह मैं नल रिमूव करूं, नल रिप्लेस करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, सिर्फ स्मॉल ए मिलेगा। वेरी गुड। तो ये मैंने एक एडिशनल प्रोडक्शन ऐड कर दिया। दूसरा उठाते हैं, ए टेंस टू कैपिटल बी कैपिटल एस, ये तो ओरिजिनल है ही, और बी की जगह मैं अगर रिप्लेस करूं नल को तो मुझे क्या आ जाएगा, एक नया प्रोडक्शन ऐड हो गया नल, ठीक। और बी की जगह बी टेंस टू स्मॉल बी, और ये जो बी टेंस टू नल था इसे मैं रिमूव कर दूंगा क्योंकि मैंने सारे रिप्लेस कर दिए। जब सब रिप्लेस कर दिए तो आप ये देखिए जो आपने नए प्रोडक्शन ऐड किए हैं वो कौन कौन सा, एक ये ऐड किया, एक ये ऐड किया, दो प्रोडक्शन आपने ऐड कर लिए। अब जब ये दो प्रोडक्शन आपने ऐड कर लिए, अब आपको ऐड करने में मिला भैया कि एक नया मुझे नल प्रोडक्शन मिल गया, और वो नल प्रोडक्शन है हमारा ए टेंस टू नल मिला। दूसरा नल प्रोडक्शन मिल गया आपको। देखिए यहां पर बी टेंस टू नल था, अब देखिए ए भी नल जा रहा है, भले ही इनडायरेक्टली जा रहा हो, थ्रू भी जा रहा हो, लेकिन जा रहा है ना। तो आपको यहां पर आकर के मिल गया ए टेंस टू नल। अब इसे भी रिमूव करना है तो भैया आप इसमें से फिर रिमूव करते हैं हम। जब हम फिर रिमूव करेंगे तो चलिए एक एक करके चलते हैं। सबसे पहला प्रोडक्शन उठाया मैंने एस टेंस टू, पहले जो हमारे पास ओरिजिनल है उसे तो हम लिख ही लेते हैं, ए एस ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए। चलिए आप रखते हैं, हर अकरेंस पे हमें रखना है, ध्यान रखना है आपको। तो चलिए पहले इस पर रख लेते हैं, इस वाले ए पर रखते हैं नल, तो क्या आ जाएगा, क्या ऐड करना पड़ेगा हमें, एस ए, ठीक। ये ऐड हो रहे हैं प्रोडक्शन। चलिए मैं इसे अलग से लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब ये ओरिजिनल था हमारा। अब देखिए इसमें पहले हमने इस अकरेंस पर रखा नल, तो हमारा क्या बचा, एस ए। फिर हमने इस अकरेंस पर रखा तो क्या बचा, ए एस। इस पर रखा ना, अब इस पर नहीं रखा, अब इस पर रखा, ए एस बचा, ठीक, रख दिया आपने। अब आपके पास क्या हुआ, या तो आप इन दोनों पे रख दो, या आप कह दो भैया ये बने थे अब ये फिर से बन गया, तो अब फिर से अगर मैं इन पे रखूँगा या इसी पे रख लो आप, इन दोनों एक ही जगह अगर आप नल रखना चाहो, या इसमें जो ए एस ऐसे और ए एस आ रहा है, अब इन पे भी तो रखना पड़ेगा आपको नल। तो अब रखोगे तो क्या आएगा, एस आएगा, और एस टेंड्स टू एस, इसका कोई मीनिंग नहीं है, क्या आ जाएगा, यहाँ एस आ जाएगा। अब एस टेंड्स टू एस, इसका कोई मीनिंग होता नहीं है, तो मैं इसे लिखूंगा ही नहीं। क्लियर हो रहा है, ये मैं एक ही लाइन में कर रहा हूँ, अगर आप प्रॉपर प्रोसीजर से करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, यही प्रोडक्शन आपका आने वाला है। चलिए ए टेंस टू यहाँ रखते हैं। अब ए टेंस टू रखेंगे, अपना ओरिजिनल रखिए आप, ए टेंस टू। अच्छा ये जो प्रोडक्शन था एस टेंस टू एस, ये भी साथ में भैया चलता रहेगा हमेशा, एस टेंस टू एस। ये प्रोडक्शन लिखना मैं भूल गया, एस डैश टेंस टू एस, ये आपकी ग्रामर में साथ में चल रहा है ना, ये तो भूल ही गए थे हम। तो आप ए टेंस टू चलिए रखिए, ए टेंस टू क्या लिखा आपने, बी लिखा, ओरिजिनल कैपिटल एस लिखा,
ओरिजिनल, अब यहाँ तो कहीं ए है नहीं, कहीं रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं इसे अगर रिमूव कर दूंगा ए टेंस टू नल को, तो यहाँ पर फिर नल लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है, और बी टेंस टू स्मॉल बी। ये आपकी ग्रामर बन गई जब आपके सारे नल प्रोडक्शंस रिमूव हो गए, आपका स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। अब चलिए मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ अपनी ग्रामर जो स्टेप 2 कंप्लीट होने के बाद आई है, ताकि कोई दिक्कत ना हो, और हम स्टेप 3 और स्टेप 4 अप्लाई करेंगे। चलिए लिख लेते हैं हम अपनी ग्रामर। तो ग्रामर क्या आई भैया हमारी फाइनली, एस डैश टेंस टू एस आई, एस टेंस टू कैपिटल ए, एस कैपिटल ए और स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए और एस ए और ए एस, और ए टेंस टू आया कैपिटल बी कैपिटल एस और बी टेंस टू आया स्मॉल बी। ये आपकी अब आ गई स्टेप 2 का, स्टेप 1 और स्टेप 2 कंप्लीट करने के बाद आपकी ये ग्रामर आ गई। अब जब ये ग्रामर आ गई तो हमें क्या करना है, स्टेप 3। और स्टेप 3 क्या कहता है बच्चों, स्टेप 3 कहता है कि वी हैव टू रिमूव नाउ ऑल द यूनिट प्रोडक्शंस। चलिए अब हमें क्या करना है भैया, हमें सारे यूनिट प्रोडक्शंस रिमूव करने हैं। तो अब जब हमें सारे यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करने हैं तो हम पहले यूनिट प्रोडक्शन छांट लेते हैं, कौन कौन से हमारे यूनिट प्रोडक्शंस हैं। चलिए पहला यूनिट प्रोडक्शन हमें मिल रहा है, सामने ही मिल गया, एस डैश टेंस टू एस, एस डैश टेंस टू एस, पहला ही मिल गया हमको। दूसरा यूनिट प्रोडक्शन देखिए क्या मिल रहा है हमारा, इसमें है कहीं कोई नहीं है, क्या इसमें अरे मिल गया, ए टेंस टू बी, कैपिटल ए टेंस टू कैपिटल बी, एक ये मिल गया, अरे एक और मिल गया, ए टेंस टू कैपिटल एस, ए टेंस टू कैपिटल एस। अब भैया हमें 3 प्रोडक्शन जो यूनिट प्रोडक्शन है इन्हें रिमूव करना है। अच्छा मैंने यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करने का तरीका बताया है ना आपको, यानी कि अगर आपको कोई नॉन टर्मिनल टेंस टू नॉन टर्मिनल मिलता है सिंगल, तो उसे हम कहते हैं यूनिट प्रोडक्शन, और राइट हैंड साइड पे जो यूनिट प्रोडक्शन हो जो नॉन टर्मिनल होता है उसका जो डेरिवेशन है, जो स्ट्रिंग है, वो सारी रिप्लेस हो जाती है आकर के यहाँ पर, और इस प्रोडक्शन को हम रिमूव करते हैं। चलिए एक एक करके करते हैं। पहला यूनिट प्रोडक्शन हम रिमूव करना चाहते हैं, यानी कि एस डैश टेंस टू एस। अब जब इसे रिमूव करना है तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग ग्रामर है उस ग्रामर में एस के डेरिवेशन कहाँ कहाँ हैं। तो आपने देखा भैया एस के डेरिवेशन ये रहे, ठीक है। अब एस की जगह क्या रिप्लेस हो जाएंगे, ये सारे डेरिवेशन, ठीक है ना। यानी कि एस से जितनी भी स्ट्रिंग्स बन रही हैं टर्मिनल या नॉन टर्मिनल से, जो भी स्ट्रिंग बन रही है, जितने प्रोडक्शन है वो सारे कहाँ रिप्लेस हो जाएंगे, अब यहाँ रिप्लेस हो जाएंगे। तो जब यहाँ रिप्लेस हो जाएंगे तो मैं अब क्या लिखूंगा, एस डैश इट विल टेंड टू, एस के सारे प्रोडक्शन उठा के कॉपी कर दो, तो क्या कॉपी हो गया, ए एस ए ऑब्लिक स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए और एस ए और ए एस, कॉपी हो गया। और ये प्रोडक्शन रूल उड़ा दो, उड़ा दिया जी हमने, और ये ग्रामर आ गई हमारी, ए टेंस टू कैपिटल बी और कैपिटल एस और बी टेंस टू स्मॉल। ये पहला यूनिट प्रोडक्शन आपने उड़ाया और आपको ये मिल गया आकर के। अरे 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 ओरिजिनल तो लिखा ही नहीं मैंने एस वाला, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ देखिए गड़बड़ हो जाती है, बहुत ही सिली मिस्टेक्स हैं। ये तो मैंने ये यूनिट प्रोडक्शन हटाया तो उसकी जगह ये उठा के रखा, तो इसे हमने कहाँ इससे तो हमने खो ही दिया।
तो इसको भी तो लिखना है भैया हमें। एस टेंस टू, ओरिजिनल को नहीं छेड़ना है। ए एस ए, स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए, और एस कैपिटल ए और कैपिटल ए कैपिटल। इसे तो हमें छेड़ना ही नहीं है, ये तो गलती हो गई थी, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। और बी टेंस टू स्मॉल बी। अब ये पहला यूनिट प्रोडक्शन हमने हटा दिया और हमारी ये ग्रामर बन के आ गई। अब जो हमें दूसरा यूनिट प्रोडक्शन हटाना है, उसमें सारा जो हमें वर्कआउट करना है, हमारा दूसरा यूनिट प्रोडक्शन हमने क्या कहा, ये रहा ए टेंस टू बी। अब हमें जो सारा वर्कआउट करना है वो किस पे करना है, इस पे करना है, ना कि इस पर। ये ध्यान रखना है आपको। एक एक यूनिट प्रोडक्शन हटाइए और नेक्स्ट हटाने के लिए जो आपने अब फाइनल ग्रामर बनाई है उस पे ध्यान देना है, प्रीवियस वाली पे नहीं देना है। चलिए, अब हमें प्रोडक्शन हटाना है ए टेंस टू बी, तो दूसरा हमारा यूनिट प्रोडक्शन आया ए टेंस टू कैपिटल बी, इसे हमें हटाना है। तो देखिए कैसे हटाते हैं। तो भैया ए टेंस टू बी कहाँ है, तो हमने ढूंढा, हमने कहा कि ए टेंस टू बी ये रहा। अब जब ये रहा तो मुझे देखना पड़ेगा क्या बी का कोई डेरिवेशन आपकी ग्रामर में है। हमने देख लिया है, कहाँ है, ये रहा। तो मुझे क्या करना है, इसके जो भी प्रोडक्शंस हैं वो उठा करके कहाँ कॉपी कर देने हैं, इस जगह कॉपी कर देने हैं। तो जब इस जगह कॉपी कर देने हैं तो चलिए हम फिर से लिखते हैं अपनी ग्रामर। अब जब फाइनल ग्रामर हमारी बनेगी, क्या बनेगी बच्चों, एस डैश टेंस टू ए एस ए और स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए और कैपिटल एस कैपिटल ए और कैपिटल ए कैपिटल एस। ऐसे ही एस टेंस टू ए एस ए और स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए और एस ए और ए एस। अब ए टेंस टू जहाँ बी था वहाँ मैंने क्या किया, बी के सारे प्रोडक्शन उठा के कॉपी कर दिए। तो क्या आया, स्मॉल बी और कैपिटल एस और बी टेंस टू स्मॉल बी। और हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्शन को उड़ा देंगे। ए टेंस टू बी को मैंने उड़ा दिया। अब जब ये उड़ा दिया तो अब हमारे पास जो फाइनल ग्रामर बनी वो फाइनल ग्रामर हमारी ये बनी। अब हमारे पास तीसरा भी है। तीसरा यूनिट प्रोडक्शन कौन सा है भैया, ए टेंस टू एस, ए टेंस टू कैपिटल एस। तो आपको इसको भी तो रिमूव करना है। तो चलिए अब थर्ड यूनिट प्रोडक्शन को हम रिमूव करते हैं। चलिए थोड़ी सी जगह बना लें, ये तो हमारे लिए बेकार हो गई ग्रामर। अब हमारी फाइनल ग्रामर ये लिखी हुई है नीचे। चलिए थर्ड जो हमारा यूनिट प्रोडक्शन है, थर्ड यूनिट प्रोडक्शन हमारा है, क्या है, ए टेंस टू कैपिटल एस। अब इस यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि भैया हमारी ग्रामर में क्या एस के कोई डेरिवेशंस हैं। तो हम कहेंगे जी हैं, ये रहे इतने सारे प्रोडक्शंस। तो हमें क्या करना है, हमें इस प्रोडक्शन में एस की जगह ये सारे उठा के कॉपी कर देने हैं। जो हम कॉपी करेंगे तो चलिए देखते हैं क्या ग्रामर बन के आती है। ग्रामर बन के आई, एस डैश टेंस टू कैपिटल ए एस कैपिटल ए और स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए और एस ए और ए एस। सिमिलरली एस टेंस टू ए एस ए और स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए और एस ए और ए एस। अब चलिए ए में आ जाइए। ए में स्मॉल बी तो एज इट इज लिखेगा। अब एस की जगह ये सारे प्रोडक्शंस आपको कॉपी कर देने हैं, यानी कि ए एस ए और स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए
और एस ए और ए एस, ठीक है। और जो लास्ट का आपका बचा वो बचा कैपिटल बी टेंस टू स्मॉल बी। अब आपके पास जो फाइनल ग्रामर बची वो ये बची, तो हम इसे हटा देते हैं। अब जो ये ग्रामर आई है आपकी, देखिए ये स्टेप 3 पूरा होने के बाद ग्रामर आ गई। चलिए इसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखाई भी दे, और ये थोड़ा सा लाइट हो रहा है। चलिए ये प्रोडक्शन रूल हमारा अब रिमूव हो गया। चलिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ साफ साफ, एस डैश टेंस टू कैपिटल ए एस कैपिटल ए और स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए और एस ए और ए एस। सिमिलरली एस टेंस टू कैपिटल ए एस कैपिटल ए और स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए और एस ए और ए एस। अब ए को जब लिखना होगा, ए टेंस टू क्या आ जाएगा, स्मॉल बी तो आएगा ही आएगा, और ए एस ए और स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए और एस ए और ए एस और बी टेंस टू स्मॉल बी। अब ये आपकी तीनों स्टेप अप्लाई करने के बाद आपकी ग्रामर बनके आ गई। आपने सारे यूनिट प्रोडक्शन हटा दिए, सारे नल प्रोडक्शन हटा दिए, और जो स्टेप 1 था आपका स्टार्टिंग स्टेट जो आपकी राइट हैंड साइड पे थी वो प्रॉब्लम भी आपने रिजॉल्व कर दी। अब आपकी स्टार्टिंग स्टेट एस डैश है। अब हमें क्या काम करना है, अब हमें CNF का बेसिक पार्ट कंप्लीट करना है। स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, हमको सारी ग्रामर को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इन दो फॉर्म में, या तो ए टेंस टू BC या ए टेंस टू स्मॉल ए। सारी प्रोडक्शन को हमें इस फॉर्म में कंप्लीट करना है। तो देख लेते हैं कि जो हैं इस फॉर्म में ऑलरेडी उन्हें हाईलाइट कर देते हैं, और जो नहीं है उन्हें हम सही कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए इसमें देखते हैं, इसमें ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये सही है, अरे ये भी है, ये भी सही है, ये भी है, ये भी सही है, ठीक है जी। इसमें आ जाओ, इसमें भी सिमिलरली ये सही है, ये सही है, ये सही है। इसमें आ जाओ, इसमें ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। इसमें आ जाओ, इसमें ये सही, ठीक है जी। अब जो हमें वर्कआउट करना है वो वर्कआउट किस पे करना है, वर्कआउट करना है हमें भैया इस पे करना है, 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 बस इतने पे वर्कआउट करना है। तो चलिए पहला प्रोडक्शन हम देखते हैं क्या है हमारा। पहला प्रोडक्शन देखिए आपका है एस डैश टेंस टू ASA, जिस पे हमें काम करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको देखिए मैंने बताया था आपको, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, एस डैश टेंस टू A और X, नया वेरिएबल जोड़ दिया मैंने, और X टेंस टू क्या कर दिया, SA, ठीक। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ये काम हो गया आपका। तो चलिए ये हो गया काम आपका और ये हो गया काम आपका। इससे मैं हटा सकता हूं, इसकी जगह ये दोनों रख सकता हूं मैं। तो देखिए इसका काम हो गया हमारा। देखिए जब इसका हो गया तो मैं इसका भी काम कर दूंगा, आसानी से कर दूंगा ना, यही चीज़ आ जाएगी, और इसका भी काम हो गया आसानी से, ये भी यही चीज़ आ जाएगी। अब देखते हैं ये प्रोडक्शन जो हमारा है दूसरा, एस डैश टेंस टू स्मॉल ए कैपिटल बी। इसको मैं अगर क्या करूँ, इसको ऐसे लिख दूँ, एस डैश टेंस टू वाई बी और वाई टेंस टू स्मॉल ए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इसको हटा दूंगा और इसकी जगह ये दो प्रोडक्शन लिख दूंगा। जब लिख दूंगा तो देखिए आपका ये प्रोडक्शन का काम हो जाएगा, ऐसे ही इसका भी हो जाएगा और ऐसे ही इसका भी हो जाएगा। तो देखिए हमें लग रहा है कि लगभग हमारे सारे काम कंप्लीट हो गए।
तो जो कंप्लीट हो गए हैं, तो अब अपन जो है फाइनल ग्रामर लिखेंगे CNF में कन्वर्टेड, और वो क्या आएगी वो देखते हैं। चलिए लिखते हैं एस डैश टेंस टू, इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, AX, और इसके लिए क्या लिखूंगा, कैपिटल Y कैपिटल B और स्मॉल a और SA और AS। ठीक है जी। ऐसी S के लिए क्या लिखूंगा मैं, AS से था ना, तो मैं AS से को क्या लिखा था हमने, AX लिखा था, AX। AB को क्या लिखा था हमने, YB लिखा था, YB और स्मॉल a और SA और AS। चलिए A में A को लिख लेते हैं हम। A को मैं क्या लिखूंगा, देखिए AS से है ना, AS से ये सेम चीज़ है। AS को मैंने क्या लिखा था, एक कुछ और भी हो सकता है, तो उसको हम कुछ और तरीके से करेंगे, लेकिन करेंगे सब कुछ कंप्यूटेशन इसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ भी मैं क्या लिख दूंगा, AX लिख दूंगा, AS नहीं सॉरी, पहला क्या है, B है ना, हाँ B AX, फिर इसको लिखूंगा YB, फिर स्मॉल a, फिर कैपिटल S कैपिटल A, फिर कैपिटल A कैपिटल S। ठीक, अब B टेंस टू B, ये तो ऑलरेडी उस फॉर्मेट में है ही। अब जो नई चीज़ें देखिए ऐड हुई थी हमारी, कैपिटल X और कैपिटल Y, उसको भी तो लिखना है हमें। तो चलिए उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉमा करके, नीचे आपको दिखेगा नहीं, तो यहाँ लिख दिया मैंने कैपिटल X टेंस टू कैपिटल S कैपिटल A कॉमा Y टेंस टू स्मॉल a। तो देखिए ये जो आपका प्रोडक्शन रूल का सेट बना, ये आपका CNF में कन्वर्टेड प्रोडक्शन रूल का सेट बन गया। तो इस तरीके से आप जो है अपनी CFG को चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ। रफ करने के बाद आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन को आपको करना है, CNF में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करके मुझे तुरंत उसका आंसर भेजना है। आधे घंटे का टाइम है, आधे घंटे का टाइम दे रहा हूँ आपको। वीडियो देखते ही आधे घंटे में आपको उसको कन्वर्ट करना है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप ओरली काम कर सकते हैं, बट ये आपको ध्यान रखना है, बहुत छोटी छोटी और सिली मिस्टेक्स होती हैं इन क्वेश्चंस में, जो आपको नहीं करनी है। अगर आप बेसिक रूल थंब रूल अप्लाई करते रहेंगे, बेसिक थंब रूल के हिसाब से काम करते रहेंगे, तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा अगर आपने एडवांस्ड थॉट लगाने की कोशिश की, नहीं कि मैं सारा काम चुटकियों में ही कर लूँ, तो गड़बड़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, नोट करिए आप। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपको, इस क्वेश्चन को आप करिए और करके मुझे आंसर भेजिए, मैं चेक करूँगा। चलिए, थैंक यू।